दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि पंजाब और मुंबई के बीच 18 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से MYS इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में खेला जाएगा। दोस्तों मैं आपको इस मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए एक बेहतरीन रिकॉर्ड का होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर भी अगर आपको मेरी जानकारी पसंद नहीं आएगी तो आप मेरी वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक, बात करेंगे पिच रिपोर्ट की तो दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, इस विकेट पर बल्लेबाजी करना बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन रहती नहीं है। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, और यहाँ पर जो बल्लेबाज है खासतौर पर जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है वो यहाँ पर स्कोर करते हैं। ठीक है ना, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, और बात करें तो अगर मैं बात करूँ बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर हमारे लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, स्पिनर भी विकेट लेते हैं, मतलब 1 से 2 विकेट। अब जैसे मैंने कहा कि भाई मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज स्कोर करते हैं, लेकिन कभी कभी जो होता है टॉप ऑर्डर में से बहुत कम मैचेस में ऐसा होता है कि टॉप ऑर्डर का एक बल्लेबाज स्कोर कर दे, यानी कि ओपनर बल्लेबाज। ठीक, उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या करता है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 13 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 162 का। ठीक है, अगर हम इस बात को देखें तो 13 में से 7 बार बैटिंग फर्स्ट और 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, जो अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, एवरेज स्कोर 162 है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको, इस साल इस ग्राउंड पर 3 T20 मुकाबले खेले गए। इन 3 T20 मुकाबलों में 2 बार जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है उसने मैच को जीता है, यानी कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर हम टीम बनाते हैं तो उस समय हमको इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि 2 टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, उनके जो प्लेयर हैं वो किस फॉर्म में हैं, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं अब तक वो किस प्रकार के हुए हैं। ठीक है, और ओपनर बॉलर और ओपनर बैट्समैन अपोजिशन मतलब बल्लेबाज किस फॉर्म में, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको टीम बनाने में कम से कम मदद तो मिलेगी। ठीक है, देखिए इन 13 मुकाबलों में टोटल 101 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 48 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 53 विकेट गिरे हैं। कहीं ना कहीं मैं इस रिकॉर्ड को देखें तो विकेट दोनों इनिंग में गिर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई विकेट तो गिर रहे हैं, लेकिन वो विकेट ले कौन रहा है, पेसर ले रहे हैं या स्पिनर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 39 विकेट, तो स्पिनर को महज 9 विकेट मिले हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में पेसर को मिले हैं 35 विकेट, तो और स्पिनर को महज 13 विकेट मिले हैं। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, हमारे लिए जो पेसर बॉलर हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के भी दावेदार इस मैच में पेसर बॉलर रह सकते हैं। ठीक है, वरना ऑलराउंडर सेक्शन से भी आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी इस मैच में खासतौर पर चूज करके चल सकते हैं। ठीक, और स्पिनर की बात करें तो अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो किसी मुकाबले में आप ट्राई करके चल सकते हैं स्पिनर को भी। ठीक है, उसके बाद टीम्स वीकनेस की बात करूँ तो यहाँ पर MI होना चाहिए था, गलती होगी। तो MI के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। पंजाब के प्लेयर को भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोनों जो प्लेयर हैं चाहे वो पंजाब के हों या MI के हों, उनको जो है किससे प्रॉब्लम होगी, जो मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर है जिन पर हमको फोकस करके चलना है। ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को पर हमारा क्या होगा, विशेष फोकस होगा। ठीक है, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। तो हम प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे उसके फॉर्म के बेस पर। मान लीजिए 5 नंबर प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 6 को भी पिक करके चल सकते हैं और नंबर 4 को भी। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, अगर प्लेयर की फॉर्म बहुत बेकार है तो उसको ड्रॉप करके चल सकते हैं। हाँ, अगर उसकी फॉर्म एक आध मैच में अप डाउन है तो आप उसको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग अब अगर आप 3-4 टीमें बना रहे हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके आप क्या करना कि मैच कैसे हो रहा है उसके बेस पर आप प्लेयर को पिक और ड्रॉप करना। ठीक है ना,
अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड में मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, ठीक है। इसके बेस पर आपको टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है। आपको ध्यान किन किन बातों पर देना है, स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और पेसर और स्पिनर यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो विकेट कितने ले रहे हैं, ठीक है। इसके बेस पर आपको पता चल जाएगा भाई आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको देनी है, बॉलर को देनी है, बल्लेबाज को देनी है, तो उससे आपको टीम बनाने में मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉमन फैक्टर की बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको टीम दूंगा, ठीक है ना। क्या मतलब टीम फाइनल टीम नहीं, एक डेमो टीम होती है कि भैया आप इस प्रकार का भी कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने आधार पर भी टीम बनाएंगे, ठीक है ना। मेरा काम आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है दोस्तों, कोई किसी को रैंक 1 कोई नहीं दिला सकता, लेकिन हाँ हम इतना बता सकता है कि भाई इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं और इस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, तो इसके बेस पर इस प्रकार के मैच होने की संभावनाएं इस प्रकार की हैं, तो उसके बेस पर हमको खुद ही अपने नॉलेज से टीम बनानी पड़ती है, ठीक है। मेरा काम है आपको कि भाई हाँ इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो फर्स्ट वाले वेन्यू मैच की बात करें 13 अप्रैल को खेला गया था परसों ही, तो देखिए पंजाब ने 147 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 8, और राजस्थान ने इसको आसानी से चेज कर लिया, आसानी से तो नहीं कहेंगे, 7 विकेट के नुकसान पर चेज कर लिया है। यानी कि एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर चलिएगा। और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करी, देखिए 5 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज उसके मतलब क्या होने के चांसेस है, फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप प्लेयर को देखना कि उसकी फॉर्म कैसी चल रही है, अगर ठीक चल रही है तो आप रिस्क लेके किसी एक टीम में उसको पिक करना, वरना किसी में ड्रॉप करके भी चलिएगा, ठीक है ना। आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको अपोजिशन बॉलर की का भी रिकॉर्ड देखकर चलना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस वाले मुकाबले में हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर या 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस मैच में भी 5 और 8 नंबर का ही प्लेयर स्कोर करेगा, ठीक है। थोड़ा सा सिचुएशन अलग होती है, प्लेयरों का फॉर्म अलग होता है, टीम अलग होती है, ठीक है। तो पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है, ठीक। यहाँ पर आपने इतनी बातें जान ली कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और इस प्रकार का हो रहा है, ठीक। फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में ठीक हो गया। अब दूसरे वाले वेन्यू मैच में क्या हो रहा है, देखिए कॉमन फैक्टर में देखिए SRH ने फर्स्ट इनिंग में 182 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 9, और PVSK ने आराम से पंजाब 180 के समथिंग पहुंच गई थी। यानी कि एक चीज़ क्लियर है, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों में विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम ये मान के ही चलेंगे कि यहाँ विकेट गिरना लगभग तय है, ठीक है। और 182 और सेकेंड इनिंग में 180 बन गए तो चेंज होने के चांसेस भी मैक्सिमम है। 2 रन से मैच हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब चेंज हो सकता है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी जो टीम कर रही है 4 नंबर 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ऊपर भी 5 नंबर और 8 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। यहाँ भी फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में भी 5 नंबर और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और इस वाले मैच में भी आप देखिए तो यहाँ पर भी 4 और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो हम चाहे कुछ भी हो, हम ये मान के चल सकते हैं किसी मैच में तो हम ओपनर को भी मौका देंगे उन दोनों में से एक को जिसकी फॉर्म अच्छी होगी, वरना हम ड्रॉप करके भी चलेंगे, बशर्ते कितनी अच्छी फॉर्म में क्यों ना हो, ठीक है ना। जैसे रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में हम पिक भी करेंगे और किसी में ड्रॉप करके भी चलेंगे, तो इस तरीके का, ठीक है। और पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस होगा कि हम मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे। अब बात करें बॉलिंग की, तो इस वाले मैच में देखिए फर्स्ट इनिंग में बॉलर ने कितने, पेसर ने 9 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिले हैं, ठीक हो गया, ठीक। और ऊपर वाले इस वाले वेन्यू मैच में देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर भी फर्स्ट इनिंग में पेसर को 4 तो स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलेंगे। अगर आपको लगेगा कि भाई मैं 155 के समथिंग टीम बना रहा हूँ, तब आप पेस और स्पिनर दोनों को मौका देकर चल सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर अमूमन क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर पेसर ही ज़्यादा विकेट लेते हैं, ठीक है, तो किसी कॉम्बिनेशन, अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हो तो आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप इस प्रकार का कॉम्बिनेशन के भी साथ जा सकते हैं, ठीक है ना, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी तब, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि पेसर बॉलरों को विकेट मिल रहे हैं, तो यानी कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम किसी मैच में उसके पेसरों को मौका देंगे और किसी मैच में हम क्या करेंगे, एक स्पिनर को भी मौका देकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, देखिए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आसानी से चेज हो जा रहा है, और सेकेंड इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में जो है चेज होने के चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है, हो ही जाएगा, ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन हाँ चांसेस काफ़ी हाई है।
तब हम क्या कर सकते हैं कि ओपनर अगर अच्छी फॉर्म में है तो एक या दो में से एक को पिक करेंगे, वरना हम सीधे 3 नंबर या 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर, 5 और 6 नंबर के प्लेयर को हमारा फोकस तो रहेगा ही। ठीक है, अब जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करा रही है, पेसर एक बार फिर से 6 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि चेज होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन विकेट भी गिरेंगे निश्चित, तो आप उसके बेस पर टीम बनाइएगा। ठीक है ना, अगर जसप्रीत बुमराह, कोएजे, हार्दिक पांड्या, आकाश मधवाल अगर बॉलिंग करा रहे हों तो सेकेंड इनिंग में विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों बॉलरों की फॉर्म भी अच्छी है, उनके प्लेयरों की, और अपोजिशन में जैसे पंजाब के जो प्लेयर हैं उनके बैटिंग लाइनअप, चाहे अथर्व टेडे हो, जॉनी बेयरस्टो हो, सैम करन हो, जितेश शर्मा हो, लियाम लिविंगस्टन हो, इनमें से किसी की फॉर्म आप ऐसा नहीं कह सकते बेहतरीन फॉर्म में, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्लेयरों को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन बात को ध्यान में रखना होगा। सेकेंड इनिंग में 6 विकेट, पेसर को, स्पिनर को 1 विकेट। ठीक हो गया यहाँ पर। और दूसरे वाले मैच में भी आप ये मान के चलिए लगभग चेज हो गया था, 180 रन बना ही लिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्कोर करने वाले 4 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर करा, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर एक बार फिर से 6 विकेट ले रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि हम जो टीम सेकंड में बल्लेबाजी करेगी तो हम उसके सीधे 3 नंबर, 5 नंबर या 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे, और जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी हम उसके 2 पेसर के साथ तो निश्चित तौर पर जाएंगे। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। और कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए यहाँ पर बॉलर हमारे लिए एक वाइस कैप्टनसी का चॉइस हो सकते हैं, या ऑलराउंडर प्लेयर भी जो 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करना है अलग अलग टीमों में, हम इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ कंडीशन होती है 2 प्रकार की, या तो पंजाब बैटिंग फर्स्ट करेगी या एमआई। तो मैं आप पहले ये मान के चलता हूँ पंजाब बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो तब हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। एमआई बैटिंग फर्स्ट करेगी, मैं उसके बाद आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पंजाब बैटिंग फर्स्ट करती है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। अगर पंजाब बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है कि भाई पंजाब के जो बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है फर्स्ट, और हमको ये भी पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है दूसरा। और उसके बाद जहाँ तक बात है बॉलिंग की, तो जसप्रीत बुमराह, कोएजे हों, आकाश मधवाल हों, हार्दिक पांड्या हों, ये जो बॉलर है वो अच्छी फॉर्म में है, तो पंजाब के जो प्लेयर है उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, किसी मैच में तो हम ऐसा मान के चलेंगे, किसी में हम ये मान के चलेंगे कि हाँ कोई ना कोई बल्लेबाज स्कोर कर सकता है, तो उस बेस पर भी हम टीम बनाएंगे। ठीक है, आप इस बेस पर भी सोचना कि भाई इस प्रकार का हो सकता है। तो एक मैच में हम क्या कर सकते हैं, हम प्रभसिमरन सिंह को मौका देंगे, सैम करन को मौका देंगे, लियाम लिविंगस्टन, आशुतोष शर्मा, कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह में से एक को पिक करके चल सकते हैं। या आप चाहें तो यहाँ से लिविंगस्टन या इसको ड्रॉप करके आप चाहें दोनों अर्शदीप सिंह या कगिसो रबाडा को मौका दे सकते हैं। जैसे मैंने हर्षल पटेल का नाम नहीं लिखा है तो आप हर्षल पटेल को भी मौका दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से आप 4 या 5 प्लेयर ले सकते हैं। तो मैं किसी मैच में प्रभसिमरन से सैम करन को लूँगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में पेसर को भी मदद है, 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने भी आते हैं। लियाम लिविंगस्टन जो कि बाद में बल्लेबाजी करते हैं 5-6 नंबर पर, और एक स्पिनर का ऑप्शन हो जाता है। तो मैं एक टीम इस प्रकार का सोच के बनाऊंगा, किसी मैच में तो ड्रॉप करके भी चलूंगा। ठीक है, आशुतोष शर्मा ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, और 2-3 मैचेस खेले हैं उनमें उन्होंने 30-35 रन का स्कोर किया है, और तो एक ट्रस्ट मान के मैं इनको भी लेकर चल सकता हूँ। कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह, इन दोनों को लूँगा तो मैं किसी एक प्लेयर को यहाँ से ड्रॉप करूँगा, विशेष तो आशुतोष शर्मा ही क्यों ना हो। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में एमआई बैटिंग करने आएगी, तो सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाजी करना टफ है, लेकिन मैं किसी मैच में रोहित शर्मा को मौका दूंगा, उनकी फॉर्म अच्छी है इसलिए। ठीक है, और लेकिन हमको ये भी पता है रबाडा और अर्शदीप सिंह ये दोनों क्या हैं, ज़बरदस्त फॉर्म में भी हैं। ठीक है, चाहे वो हर्षल पटेल क्यों ना हो, या इन प्लेयरों की फॉर्म भी अच्छी है। तो रोहित शर्मा भी को भी किसी मैच में ड्रॉप करके चलूँगा। जब मैं 2 बॉलरों को लेकर चलूँगा किसी टीम में, एक को लेकर चलूँगा तो मैं शायद रोहित शर्मा को पिक करके चलूँ, दोनों को लूँगा तो मैं रोहित शर्मा को ड्रॉप करके चल सकता हूँ। तो अलग अलग कंडीशन सोचूंगा, ठीक है ना, उसके बेस पर ही मैं टीम बना के चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर से रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रोमाजे शेफर और टीम डेविड में से किसी एक को, जसप्रीत बुमराह, कोएजे, इनको मौका देकर चलूँगा। किसी मैच में मैं आकाश मधवाल को भी मौका देकर चलूंगा। तो यहाँ पर से मैं 6 प्लेयर लूँगा सेकेंड इनिंग से, जिसमें 2 बॉलर तो निश्चित तौर पर होंगे, हार्दिक पांड्या मेरे पास ऑलराउंडर होंगे 3, और अब बचेंगे मेरे पास 3 प्लेयर, जिसमें रोहित शर्मा, तिलक वर्मा,
और रोमारियो शेफर्ड या ऊपर से कोई प्लेयर मेरे पास हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चलिएगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। तो अगर हमें बैटिंग फर्स्ट सेकंड करने आती है तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। हमारी बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मैं रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस गोपाल, इन प्लेयरों को भी पिक करके चल सकता हूँ, ठीक है। और किसी मैच में मैं कोएटजे को भी मौका दूंगा, आकाश मधवाल को भी मौका दूंगा, लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ कि भाई हाँ हम इस प्रकार का भी कर सकते हैं। श्रेयस गोपाल की बात करूँ तो श्रेयस गोपाल ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, एक स्पिनर का भी ऑप्शन हो जाते हैं, तो भी मैंने श्रेयस गोपाल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। और रोहित शर्मा को आप पिक और ड्रॉप जरूर करिएगा क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है। तो तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या 2 प्लेयर, रोमारियो शेफर्ड 3, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस गोपाल 5 प्लेयर, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक। वरना आप कोएटजे और आकाश मधवाल को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। पंजाब की तरफ से उस समय मैं जॉनी बेयरस्टो को भी मौका दे सकता हूँ, सैम करन, जितेश शर्मा, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, ठीक। और लियाम लिविंगस्टन या शशांक सिंह में से एक को भी मौका देकर चलेंगे। शशांक सिंह को भी आप फर्स्ट इनिंग में भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए हल्की फुल्की ठीक ठाक कंडीशन है, तो हम इनको ट्राई पिक और ड्रॉप करेंगे, ठीक हो गया। आप जॉनी बेयरस्टो को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं सेकंड इनिंग में, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो शशांक सिंह को इन कर लेना, ठीक। इस तरीके का आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सी और वीसी की। तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे सैम करन, अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाडा। मुंबई की तरफ से रहेंगे कौन, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कोएटजे। तो ये जो 6 प्लेयर हैं ये वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं इस मैच में, ठीक है। आप चाहें तो तिलक वर्मा पर भी रिस्क ले सकते हैं वाइस कैप्टनसी का, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की। तो पंजाब की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको अथर्व टाइडे। प्रदर्शन देखिए 15, 23, 32, 39 ये इनका हालिया फॉर्म रहा है, ठीक है। कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप करना। जॉनी बेयरस्टो 15, 0, 22, 42 ये इनका फॉर्म है जो कि बेकार फॉर्म है, ठीक है। आप इनको पिक और ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन के बेस पर आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रभसिमरन सिंह की बात करूँ 10, 4, 35, 19, 25 ये इनका फॉर्म चल रहा है, लेकिन हाँ आप किसी मैच में इनको ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद सैम करन की बात करें तो इनकी फॉर्म भी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है बॉलिंग ऑप्शन इनके पास रहता है, पेसर को पिच से मदद है, तो हम इनको टीम में पिक करके भी चल सकते हैं। आप चाहे तो रिस्की वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। जितेश शर्मा की बात करूँ 29, 19, 16, 27 ये इनका फॉर्म है। यहाँ पर जो है 5-6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। अगर ये 50 या 40 रन भी बना दे तो ड्रीम टीम के प्लेयर तो निश्चित तौर पर रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर बात करेंगे शशांक सिंह की। तो 9, 46, 61, 9 2 इनिंग उन्होंने ज़बरदस्त खेली हैं, आप इनको पिक और ड्रॉप भी कीजिएगा। लियाम लिविंगस्टन की बात करूँ 21 रन 1 विकेट 28 ये इनका फॉर्म चल रहा है। स्पिन के तौर पर एक ऑप्शन हो सकते हैं, हमारे लिए किफ़ायती प्लेयर हो सकते हैं, किसी में पिक जरूर कीजिएगा और ड्रॉप भी करना, क्योंकि यहाँ पर बाद का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हमारे लिए जो बाद के प्लेयर हैं चाहे शशांक सिंह हो, लियाम लिविंगस्टन हो, जितेश शर्मा हो, सैम करन हो, सभी को तो हम एक मैच में मौका नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम कॉम्बिनेशन बिठा के इनको मौका जरूर देंगे। उसके बाद आशुतोष शर्मा हैं, इनको जब बैटिंग मिली है, ठीक है, इन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, तो हम इनको पिक करके चलेंगे भी और ड्रॉप भी करेंगे, बशर्ते उस समय हम शशांक सिंह को ड्रॉप करें या जितेश शर्मा को, ठीक है। लियाम लिविंगस्टन, आशुतोष शर्मा के साथ हम सैम करन को भी पिक करके चल सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है भाई वहाँ से मुंबई के जो बॉलर है उनकी फॉर्म भी अच्छी है। हरप्रीत बरार की बात करूँ 0, 0, 1, 0, 2 ये इनका फॉर्म है। स्पिनर को पिच से मदद होती है लेकिन हल्की फुल्की, और जैसी इनकी फॉर्म है तो अगर फिट बैठेंगे किसी में 4-5 टीमें बना रहे हैं तो ट्राई करके चल सकते हैं, वो ना ड्रॉप। हर्षल पटेल की बात करूँ 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0, 1, 2 तो इनकी फॉर्म भी अच्छी है, ठीक है। पिच बॉलर को सपोर्ट कर रही है, तो आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। और रबाडा और अर्शदीप सिंह की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए रबाडा 2-1 हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, ठीक है, तो मस्ट पिक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अर्शदीप सिंह 1, 4, 0, 2 ये इनका फॉर्म चल रहा है। अर्शदीप सिंह जब ले रहे हैं 3 से 4 विकेट ले रहे हैं, और ये पिच इनको शूट भी करेगी, तो हमारी टीम में निश्चित तौर पर ये रहेंगे। एमआई की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे ईशान किशन 23, 69, 42 ये इनका फॉर्म है जो कि अच्छा फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया है कि यहाँ पर ओपनर बल्लेबाज उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, तो आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, ठीक है ना, कंडीशन के बेस पर। रोहित शर्मा ज़बरदस्त फॉर्म में, ठीक है, इनके बारे में मैं क्या ही बात करूँ, ज़बरदस्त फॉर्म है, लेकिन पिक भी करेंगे तो निश्चित तौर पर ये बशर्ते बहुत अच्छी फॉर्म में हो, लेकिन ड्रॉप भी
कम से कम मैं करके ज़रूर चलूँगा। सूर्य कुमार यादव 0-52 0-100। देखिए दोस्तों, सूर्य कुमार यादव बैटिंग पिच पर इतने ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है। तो मैंने इतने लंबे समय से मैच कवर कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि जब जी बॉलिंग जहाँ पर बॉलर पेसर हो या स्पिनर हो मदद मिलती है, सूर्य कुमार यादव फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन आप अपने रिस्क पर इनको किसी मैच में पिक और ड्रॉप करके चलना। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे तिलक वर्मा, 31 16 32 64। ये इनका फॉर्म चल रहा है, आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, कंडीशन के बेस पर आप पिक जरूर कीजिएगा। हार्दिक पांड्या 2 रन 2 विकेट, 21 रन 0 विकेट, 39 रन। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, ठीक है, तो आप इनको पिक और ड्रॉप, और लेकिन एक रिस्की वाइस कैप्टनसी की चॉइस इस मैच में मेरी तरफ से रहेंगे। टिम डेविड की बात करूं, 13 45 42 ये इनका फॉर्म है। यहाँ पर आप ये की प्लेयर का काम कर सकते हैं, पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, ठीक है। रोमेरियो शेफर्ड 1-0-39 ये इनका फॉर्म चल रहा है। इस मैच में मैं इनको पिक करके चलूँगा और ड्रॉप भी, क्योंकि बॉलिंग भी कराते हैं, साथ में 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। और इस मैच का मैंने जब एनालाइज किया तो यहाँ पर 6-7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो अगर ये 20 रन भी बना दे, साथ में 1 विकेट लेते तो ड्रीम टीम के प्लेयर कम से कम हो सकते हैं। बात करेंगे मोहम्मद नबी की, तो 0-0 ये इनका फॉर्म चल रहा है। अब 8 नंबर पे कितना अहम रोल प्ले करेंगे कहना मुश्किल है। कोएट जी की बात करें तो 1-1-0-4 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक ठाक फॉर्म में, आप पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। उसके बाद नंबर 8-10 पर मिलेंगे हमको कौन, श्रेयस गोपाल 1 विकेट ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है, पिक भी करना ड्रॉप भी करना, लेकिन इस प्लेयर को। जसप्रीत बुमराह की बात करूँ 0-5-2-0 ये, ठीक है, इस पेसर को पिच से मदद है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे। आकाश मधवाल की बात करें, इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे, 0-1-0-3-2-0, तो ये इनका फॉर्म है। आकाश मधवाल को भी हम इस मैच में पिक भी करेंगे, ड्रॉप भी करेंगे, तो कंडीशन के बेस पर आप टीम को बनाइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।